छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन से एक वीडियो लेकर आए हैं कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट है ये। और इसमें कंप्यूटर एवं अनुप्रयोगों की मूल बातें बताएंगे आपके लिए। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इससे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रोसेस्ड डेटा को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है इसे जाना जाता है जानकारी के रूप में। प्रोसेस्ड डेटा को जानकारी के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो वह सूचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में, डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। सूचना वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने के सहायक एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री होती है। तो लगा दो, विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हो गया। अगला प्रश्न दूसरा देखिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फॉन्ट है? निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फॉन्ट है? तो इसमें क्या चीज़ है? OCR एक अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फॉन्ट है। OCR एक अमेरिकी मानकों के आधार पर OCR फॉन्ट है जो 1968 में कंप्यूटर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिएक्शनल की शुरुआती दिनों में बनाया गया एक फॉन्ट है। यह उन दिनों का एक ऐसा फॉन्ट था जिसे न केवल कंप्यूटरों बल्कि मनुष्यों द्वारा भी पहचाना जा सकता था। तो OCR फॉन्ट कौन सा है इसमें? विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से एम्बेडेड सिस्टम में माइक्रो कंट्रोलर के प्रकार हैं? ARM माइक्रो कंट्रोलर, MRP माइक्रो कंट्रोलर। तो देखो ये क्या चीज़ है। माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा कम लागत वाला और स्वयं निहित कंप्यूटर ऑन ए चिप है। माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा कम लागत वाला और स्वयं निहित कंप्यूटर ऑन ए चिप है जिसे एम्बेडेड सिस्टम के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एम्बेडेड सिस्टम में ARM माइक्रो कंट्रोलर का प्रकार है। ARM का अर्थ एडवांस RISC रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ARM होता है एडवांस RISC, ठीक है ना। यह डिजिटल एम्बेडेड सिस्टम की दुनिया में सबसे लोकप्रिय माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसिंग है। तो कौन सा सही है इसमें? विकल्प देखिए जल्दी से। तो विकल्प सी सही होगा, केवल ए, ये वाला, ठीक है ना। हो गया, समझ में आ गया ना। दोबारा सुनिए। माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा कम लागत वाला और स्वयं निहित कंप्यूटर ऑन ए चिप है जिसे एम्बेडेड सिस्टम के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एम्बेडेड सिस्टम में ARM माइक्रो कंट्रोलर का प्रकार है। ARM का अर्थ है एडवांस IISC
रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर मशीन है। यह डिजिटल एम्बेडेड सिस्टम की दुनिया में सबसे लोकप्रिय माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेस है। ये आराम, ये आंसर सही, ठीक है ना। अब इसे देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है। आउटपुट, स्टोरेज, इनपुट, प्रोसेसिंग। कौन सा आंसर है इसमें? देखिए, इनपुट डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने का कार्य किया जाता है। इनपुट डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने का कार्य किया जाता है, अर्थात वे डिवाइस जिनके द्वारा आंकड़े, शब्द या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाता है। इनपुट डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने का कार्य किया जाता है, अर्थात वे डिवाइस जिनके द्वारा आंकड़े, शब्द या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस के मुख्य प्रकार निम्न हैं। क्या है इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होते हैं। देखो, कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड होता है इनपुट डिवाइस। माउस होता है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, OMR, किम्बॉल टैग, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेव कैश, बारकोड रीडर। किम्बॉल टैग रीडर, लाइट पेन, टच स्क्रीन, स्पीच रिकॉर्ड सिग्नल सिस्टम, कई चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है हमारा? इनपुट। ट्रैकबॉलर क्या है? इनपुट डिवाइस। तो विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इनपुट। समझ गए ना। क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक इनपुट डिवाइस है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। इसमें पूछ रहा है माउस, ट्रैकबॉल और जोमेस्टिक निम्नलिखित में उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस, पेन इनपुट डिवाइसेस, डाटा कलेक्शन डिवाइसेस, मल्टीमीडिया डिवाइसेस। देखो, पांचवें का देखिए, माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक परमानेंट डिवाइसेस हैं उदाहरण। ये किसके? पॉइंटिंग डिवाइसेस के उदाहरण हैं ये सभी, ये तीनों, ठीक है ना। माउस क्या है? देखो, यह एक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या होता है? माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ग्राफिकल यूजर, ठीक है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रयोग में इसका महत्व बढ़ जाता है। माउस में 2 या 3 बटन हो सकते हैं। माउस में कितने बटन होते हैं? 2 या 3 बटन हो सकते हैं, जिन्हें दायां या बायां और मध्य बटन कहते हैं। राइट, लेफ्ट एंड सेंटर बटन। इसके नीचे एक रबर बॉल होता है जो किसी समतल सतह माउस पॉइंटर की गति और दिशा में परिवर्तित हो जाती है। अब ट्रैकबॉल क्या चीज़ है? ये देखिए, यह माउस का ही प्रारूप है जिसमें रबर बॉल नीचे न होकर ऊपर होता है। ट्रैकबॉल में रबर बॉल कहाँ होता है? ऊपर होता है। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाए बिना रबर बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान में परिवर्तित किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कैड,
तथा कैम में किया जाता है। डिजाइनर होते हैं कैड, CAD कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कैम। कैम की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर, देखो ये भी आ जाती है। कैड की फुल फॉर्म क्या है? CAD कैड। कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और कैम 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 होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। अब जॉयस्टिक क्या चीज़ है? देखिए जॉयस्टिक यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। इसका उपयोग वीडियो गेम, रेमुलेटर, प्रशिक्षण आदि में किया जाता है। समझ गए ना? तो सभी क्या है? ये पॉइंटिंग डिवाइस है। अगला प्रश्न देखो, हो गया ये। अगला देखो, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ट्रैक बॉल, फिर ट्रैक बॉल, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस है ये। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के नाम क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस माउस, ट्रैक बॉल, माइक, प्रकाशीय पेन, कीबोर्ड एवं डिजिटल कैमरा आदि इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या ट्रैक बॉल? इनपुट डिवाइस है। आंसर हो गया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है? सेकंड मेमोरी, कैश मेमोरी, रैम, रोम। सातवें का आंसर देखिए, रैम। कौन सी कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है? ये है रैम, विकल्प सी, रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैम, RAM, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये फुल फॉर्म भी आ जाती है कभी कभी। कंप्यूटर डाटा स्टोरेज का एक रूप है। यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। कैसी है? अस्थायी मेमोरी। यह एकीकृत परिपथ IC के रूप में स्टोर डाटा को किसी भी क्रम में एक्सेस होने की अनुमति प्रदान करता है। तो कौन सी कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है? रैम, विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपके लिए? अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए।